तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम देखेंगे कि वो कौन से पोर्ट हैं जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। जो पार्ट 1 था उसमें हमने डिस्कस किए थे कि वो कौन से पोर्ट थे जो चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि पहले हमने चाइना के लिए किए और फिर हम भारत के लिए जो पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है उन पे डिस्कस करेंगे, जो MCQs हैं। तो इसका आंसर है, जो बेसिक है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो चाइना है वो अपनी एक जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है इंडियन ओशन में। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमने जो पिछली बार जो पोर्ट डिस्कस किए थे, वो चाहे म्यांमार का पोर्ट हो, चाहे हम्बनटोटा पोर्ट हो, चाहे मॉरिशस में हो, फिर चाहे ये ग्वादर पोर्ट हो, चाहे ये जिबूती में या सूडान के आसपास कोई पोर्ट जो डेवलप कर रहा हो, तो कैसे वो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में। तो इसके जवाब में आप सोच रहे होंगे कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा। इंडिया बिल्कुल कर रहा है। हमने अपनी एक अलग जो नीति है वो अपनाई है, जिसका नाम है डायमंड पॉलिसी। तो इसमें वो जो चाइना के जो पोर्ट हैं उनके साथ साथ हम अपने भी पोर्ट जो डेवलप कर रहे हैं, और ये वही पोर्ट हैं जो कि आज हम जो MCQs डिस्कस करेंगे उसमें आज हम करने वाले हैं। तो ये जो पहला जो MCQ है आपके सामने, ये पूछ रहा है कि जो सितवे पोर्ट है वो कौन सी कंट्री में है। म्यांमार में है, वियतनाम में है, इंडोनेशिया में है या ईरान में है, आप बता सकते हैं। मैंने आपसे पूछा भी था एक बार लास्ट वीडियो में कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि म्यांमार में जो मैंने पोर्ट पढ़ाया था उसमें एक पूछा था मैंने आपसे कि यहाँ पे कौन सा पोर्ट है। तो इसका आंसर है ए, म्यांमार। ये आप देख सकते हैं म्यांमार में ये जो पोर्ट है ये सितवे पोर्ट है, और इसके जस्ट नीचे चाइना अपना एक पोर्ट डेवलप कर रहा था जो कि पार्ट था चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। और ये जो इंडिया कनेक्ट कर रहा है अपने पोर्ट को सितवे पोर्ट के साथ जो कि म्यांमार में है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो अपना नॉर्थ ईस्ट है उसको अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी जो चिकन नेक है यहाँ पे जो बांग्लादेश और भूटान के बीच में है, ये जो चिकन नेक एरिया आता है उस पर प्रेशर कम होता है। और इस जो प्रोजेक्ट का नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है कलादान। और कलादान इस प्रोजेक्ट का नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ म्यांमार में एक नदी आती है जो कि बहती है, उसका नाम है कलादान। ओके, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो चाबार पोर्ट है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। ये बड़ा ही जो पिछले 4-5 साल से बड़ा ही हॉट टॉपिक था चाबार पोर्ट पे। इजी है लेकिन कुछ बेसिक बातें भी इसको लेके हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है सी, ईरान। ये आप देख सकते हैं कि ये जो चाबार पोर्ट है जो कि ईरान में है, और यहाँ से हम जो बॉम्बे पोर्ट हो या फिर गोवा से उसको हम इजीली यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम इजीली हम जो अफ़गानिस्तान को जो सप्लाई पास करनी होती है वो हम कर सकते हैं सीधा पाकिस्तान को सरपास करके। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो चाइना का जो ग्वादर पोर्ट है जो कि चाइना के यहाँ से हमारे POK के एरिया से निकल के बलूचिस्तान प्रोविंस में जो मिलता है, यहाँ जो ग्वादर पोर्ट है, तो ये भी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी एक पार्ट ही है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसका पार्ट है। तो हम इसके साथ साथ ये चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। जो तीसरा जो MCQ है इसमें पूछ रहा है आपसे कि बंदर अब्बास पोर्ट है वो किस कंट्री में लोकेटेड है। तो इसमें आप बता सकते हैं ईरान है, यमीन है, ओमान है या UAE है। तो इसका आंसर है, मैं बता दूं आपको, ए, ईरानी है। तो इसमें हमें देखना है कि जो ईरान में जो बंदर अब्बास पोर्ट है ये रहा, और इसके पास ही हमारा जो था ये चाबार। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम चाबार पे भी वर्क कर रहे हैं, हम बंदर अब्बास पे भी वर्क कर रहे हैं, और दोनों पास ही हैं। तो ये ऐसा क्यों है। तो इसका जो बेसिक जो बात है जो कि ये है, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है, जो यहाँ से कैस्पियन सी से होता हुआ आप इजीली रशिया के साथ, जो मिडल ईस्ट कंट्रीज है इनके साथ, और जो UK और नॉर्वे, फ्रांस और यहाँ से
इन सब के साथ इजीली ये जो मेडिटेरियन है इनसे कनेक्ट होता हुआ आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। तो ये जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है ये बंदराबाद से होता हुआ कैस्पियन सी से होता हुआ जाएगा। ओके, जो फोर्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो डुकम पोर्ट है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। हमारी जो पिछली जो पार्ट 1 आया था उसमें भी आपने देखा होगा कि डुकम पोर्ट पे मैंने आपसे पूछा था और मैंने बताया था कि ये जो पोर्ट है जो चाइना के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इंडिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर है ओमान। ये देख सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट जो कोलंबो पोर्ट टर्मिनल है ये कहाँ पे लोकेटेड है। मालदीव्स है, श्रीलंका है, जर्मनी है, ये यूनाइटेड किंगडम है। आप बता सकते हैं, तो इसका आंसर है बी, श्रीलंका। ये आप देख सकते हैं, ये रहा कोलंबो पोर्ट टर्मिनल। ये आपका हम्बनटोटा पोर्ट जो कि चाइना ने लीज पे लिया हुआ है 99 ईयर की लीज के लिए। और यहाँ पे हम जो कोलंबो पोर्ट टर्मिनल जिस पे काम कर रहे हैं, हम बेसिकली अकेले यहाँ पे काम नहीं कर रहे, हम जापान के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं जो कोलंबो पोर्ट टर्मिनल है इस पे। तो हम जितने पोर्ट जो डेवलप कर रहे हैं वो ज़्यादातर चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के जो पोर्ट हैं उनके साथ ही डेवलप कर रहे हैं ताकि हम नज़र रख सकें उनकी एक्टिविटी पे, कहीं ये पोर्ट वो मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर रहा हो। तो जो 6th जो एमसीक्यू है इसमें पूछ रहा है कि सबांग जो पोर्ट है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। फिलीपीन है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है या सिंगापुर है। तो इसका आंसर है आपका, बता सकते हैं, इसका आंसर आपका सी, इंडोनेशिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट है। ये बिल्कुल जो ये इंडोनेशिया है इसके बिल्कुल टिप पे है, जो कि बांग्लादेश के काफ़ी नहीं, ये जो अंडमान है इसके काफ़ी पास पड़ता है। तो और जो चाइना का जो ट्रेड ज़्यादातर होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता हुआ ऐसे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जाता है, तो वो यहाँ से जाता है। तो यहाँ से हमें एक्सेस मिल रहा है, तो हम इजीली वॉच आउट कर सकते हैं इनको कि क्या एक्टिविटी चल रही है। तो सबांग पोर्ट भी काफ़ी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो 7th एमसीक्यू है इसमें पूछ रहा है, इसका नाम थोड़ा ऐसे ही है तो इसको हम बोलेंगे कुल्हू पोर्ट बोल लेते हैं, बाकी आप देख लेना। तो ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, साउथ कोरिया में है, गाना में है, मालदीव्स में है या ग्रीनलैंड में। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो ये जो है, ये जो पोर्ट लोकेटेड है ये है मालदीव्स में। ऐसे इसमें कोई डायरेक्टली इंडिया वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जो पहली जो फेरी सर्विस थी कि लोगों को लाने ले जाने के लिए, वो इसी पोर्ट से स्टार्ट हुई है इंडिया के बीच में और मालदीव्स के बीच में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 8th जो एमसीक्यू है उसमें पूछ रहा है जो व्लादिवोस्तोक पोर्ट है वो किस कंट्री में। नाम से पता लग रहा होगा लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं, यूक्रेन है, रशिया है, पोलैंड है या जापान है। तो इसका आंसर है रशिया। ये आप देख सकते हैं व्लादिवोस्तोक, ये जापान, इस सी ऑफ जापान है, इसके नीचे जो साउथ चाइना सी भी वो भी काफ़ी डिस्प्यूट में रहा है। और ये जो पोर्ट हमारे लिए किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से हम इंडिया को इजीली स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए रशिया से ट्रेड कर सकते हैं। यदि रशिया के यहाँ जो मॉस्को रीजन पड़ता है यहाँ से हम ट्रेड करते हैं, जो कि वही सऊदी से होता हुआ, मेडिटेरियन से होता हुआ, और ये यहाँ से तो काफ़ी लंबा पड़ता है। और यदि हम व्लादिवोस्तोक से ट्रेड करते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आता है डिस्टेंस में। तो ये भी इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस यही एमसीक्यू थे, तो आप अपना स्कोर बता सकते हैं। और आपको ये एमसीक्यू अच्छे लगे हों तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।